नमस्कार। भारत टीवी में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ कविता उपाध्याय। हमारे साथ में नीरज शर्मा जी हैं। नीरज पंडित जी के नाम से भी जाने जाते हैं, प्रवक्ता हैं जिला मयूर विहार में। सर, नगर निगम के जो पार्षद हैं या मेयर हैं कहें, सभी मिलकर के बैठे हैं। लगातार 9 दिन हो गए केजरीवाल जी के आवास पर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। 13,000 करोड़ रुपए की आप मांग कर रहे हैं, क्या है सर? 13,000 करोड़ रुपए हम अपने लिए नहीं मांग रहे। जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो स्कूल के टीचर हैं, उन लोगों के लिए पैसे मांग रहे हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से दिल्ली सरकार ने उनका पैसा नहीं दिया। दिल्ली नगर निगम के तकरीबन कर्मचारी सारे कोविड के अंदर जितना काम उन्होंने किया, शायद ही किसी और डिपार्टमेंट वालों ने किया। चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे डॉक्टर लोग हों। हम उनकी हक की लड़ाई के लिए, हमारे मेयर, हमारे पार्षद लड़ रहे हैं। वो 9 दिन से अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जरा भी शर्म नहीं आती। एक चुने हुए प्रतिनिधि जो दिल्ली के प्रथम नागरिक का दर्जा मिलता है मेयर को, उनसे 1 मिनट के लिए वार्ता करें या अपने घर में बुला के पूछे, भाई किस लिए बैठे हो, आपकी क्या परेशानी, हम करें। ऐसा कोई काम हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर रहे। और कल किसानों को आड़ में लेके उनके कंधे पे जो बंदूक चलाई जा रही है, उनके लिए जो अनशन कर रहे हैं, वो पुरानी राजनीति, जिस अनशन से इनकी राजनीति निकली, जो इन्होंने अनशन के द्वारा पार्टी बनाई, उस पर दोबारा निर्धारित हो गई। क्योंकि आने वाले टाइम में 2022 के अंदर दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है। ये राजनीति अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं कि हम आगे यूपी में सरकार बनाएं, हरियाणा में सरकार बनाएं, पंजाब में सरकार बनाएं। जबकि अरविंद केजरीवाल जी से पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली उन पे नहीं संभल पाई। और पूरी दिल्ली ने अभी कोविड के टाइम देख लिया था कि कोविड के अंदर मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर बैठ गए कि मेरे बस की कुछ नहीं है। हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब दिल्ली में इंटरफेयर करा, दिल्ली के अंदर सारी सुविधाएं दी, तब जाके दिल्ली की जनता इन चीज़ों का लाभ उठा पाई, आज कोविड से लड़ाई लड़ पाई। नीरज जी, 9 दिन बीत गए, मौसम की मार किसान भी झेल रहे हैं और निगम पार्षद सभी बैठे हैं। महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में सर, किसानों से मिलने केजरीवाल जी जा रहे हैं। लंगर सेवा की बात हो या अनशन की बात हो, उपवास की बात हो, सपोर्ट चल रहा है। निगम पार्षदों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों? एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि निगम पार्षद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो किसान हैं उनसे पंजाब से आए हुए हैं, इन्हें अपनी पंजाब में राजनीति को आगे बढ़ाना है, उन किसानों की सपोर्ट करनी। और ये तो पूरी दिल्ली और हर स्टेट के लोग जान चुके हैं कि केजरीवाल जी किस तरह के लोग हैं, वो कितने घमंडी लोग हैं। आप उनके विधानसभाओं में के जो वर्डिंग है कि ये दिल्ली के मालिक हम हैं, इस तरह के वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और अभी कोई धरना प्रदर्शन दिल्ली में होता है तो वो बीजेपी के अगेंस्ट जितना भी काम कोई अगर करेगा, कोई भी दल हो, उसका सपोर्ट ये करती है। नीरज जी, क्यों लगता है कि वो गलत हैं जब वो किसानों के साथ हैं? किसानों के साथ इस समय पर बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां साथ में खड़ी हैं, तो केजरीवाल जी को आप गलत क्यों समझते हैं? ऐसा विपक्ष का काम है विरोध करना। बिल जून के अंदर पारित हुआ था लोकसभा के अंदर, जून से लेके दिसंबर आ गया, अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक इस बिल का विरोध क्यों नहीं किया? कितनी बार उन्होंने इस बिल के एवज में हमारे कृषि मंत्री जी से मिले? नहीं मिले ना, क्योंकि उनको नहीं था। मगर आज किसानों का मुद्दा शुरू हुआ तो वो इसमें जड़ बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं कि हम इसको आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। ऐसे ही उन्होंने शाहीन बाग में किया था सीए के विरोध में, जब कुछ नहीं था, जब लोग रोडों पे आए जिसका विरोध कर रहे थे। अलग अलग तरह के लोग हैं, मैं इस चीज़ में ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता कि इसमें कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे लोग जान चुके हैं। क्योंकि इसके अंदर यूपी का किसान नहीं है, पंजाब का किसान आया हुआ है। क्योंकि पंजाब के चुनाव हैं, उसको राजनीति को बढ़ावा देना पंजाब के किसान आए हुए हैं। और कहाँ के चुनाव है? दिल्ली इतनी बड़ा स्टेट है, क्यों नहीं है दिल्ली के अंदर? ये उस जगह के लोग हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो व्यवहार हुआ, उनकी गाड़ी में पथराव हुआ, ये सारे वामपंथी अलग एक दल बना हुआ है कि भाजपा की जहां सरकारें नहीं है वहां विरोध है। नीरज जी, बंगाल की आपने चर्चा की। बंगाल में इलेक्शन है, वहीं जे&के में पहली बार इलेक्शन हो रहा है। क्या लगता है बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा होगा? जे.एंड.के के अंदर इलेक्शन हो रहा है, उन लोगों को एक सुरक्षा चाहिए। अगर कोई सुरक्षा दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी दे सकते हैं। ये उन सबको पता है।
अभी अमित शाह जी का दौरा हो रहा है जम्मू कश्मीर, उसमें बंगाल के अंदर जा रहे हैं अगर अभी हमारे, आप देखिए कैसे होगा वहाँ। हमारी सरकारें बनेंगी और निश्चित बनेंगे, हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। सर, आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं कदम बढ़ा दिया है उत्तर प्रदेश की तरफ। कह रहे हैं, घोषणा कर चुके हैं कि 2022 विधानसभा में आम आदमी पार्टी उतरेगी। क्या लगता है दिल्ली के बाद इस बार के सीएम बदल जाएंगे योगी जी? केजरीवाल जी, आप पे एक दिल्ली संभल नहीं रही। 6 सालों में आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। रोडों की स्थिति खराब है, गलियों की स्थिति खराब है। क्यों सर, वाईफाई फ्री दिया है ना उन्होंने, बिजली के बिल भी तो माफ किए हैं। कोई बिजली का बिल माफ नहीं है। अगर कुछ लोगों को गर्मी का और सर्दी के सीजन का फर्क होता, ऑटोमेटिकली बिजली कम होती। आप बिजली का बिल उठा के देखिए, जो मिडिल क्लास है वो परेशान है। उसके जो बिजली के बिल के अंदर चार्ज जितने लग के आ रहे हैं, इतना उनका बिजली का बिल नहीं है, उससे बिजली से चार्ज ज्यादा लग के जुड़ा हुआ है जी। केजरीवाल जी, 70 किलोमीटर का दिल्ली का दायरा अगर बॉर्डर टू बॉर्डर माने, वो केजरीवाल जी पे संभल नहीं रहे। और उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी एक सीट नहीं आ सकती। इन पे उत्तर प्रदेश तो संभलना दूर की बात। इनका भगवत मान जी हैं, पंजाब से सांसद है। क्या करा उन्होंने पंजाब के लिए आज तक? उन्होंने कुछ नहीं करा। आप सारा कुछ तो, अब मेरा क्या कि आप लोग हो, आप सब कुछ दिखा रहे हो टीवी चैनलों पे, न्यूज़ों पे, पता है कि आम आदमी पार्टी कितना काम कर रही है और वो कुछ कर नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार डेफिनेटली बनेगी। नीरज जी, चलते चलते सिर्फ 2 शब्दों में यही पूछूंगी कि क्या लगता है निगम में लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? उन्होंने भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट बताया है एमसीडी शासित निगम पार्षदों को। ये एक दावा है बीजेपी, सॉरी, आम आदमी पार्टी के जो एमसीडी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक जी का। दुर्गेश पाठक जी को ये पूछो, उन्हें राजनीति में आए हुए कितना टाइम हुआ, नगर जी। निगम की उनको क्या जानकारी है। जी। नगर निगम को जो फंडिंग देती है वो दिल्ली सरकार देती है। अब हमने 13,000 करोड़ की अपनी डिमांड रखी, तो कह रहे हैं कि 2,500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है जी। नगर निगम में। जी। उससे पहले क्यों नहीं उन्होंने इंक्वायरी बैठाई? आज अगर हम पैसा मांग रहे हैं तो उन्होंने भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। जी। तो उनका तो देखो, परेशान जो नगर निगम का कर्मचारी हो रहा है, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और रही उनकी जो 2,500 करोड़ की जो भ्रष्टाचार है, उसमें ठीक है, इंक्वायरी कराइए, हम मना थोड़ी कर। उसके लिए आप एलजी से मिलो, आप एलजी के घर के बाहर जाके धरना दे रहे हो, मिलो ना एलजी से पत्र लिख के। आप दिल्ली के सीएम हो, आप मिल सकते हो। आप गृह मंत्री जी के यहाँ घर जाके बिगर इंफॉर्मेशन दिए धरना कर रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि पुलिस हमें अरेस्ट कर रही है। राघव चड्ढा जी ने अपने ट्वीट पे खुद डाला, एसीपी के कमरे में इतने आरामदायक बैठे हैं और दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। किसी भी इनके विधायक के साथ दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी करी? नहीं करी। क्योंकि सभ्यता से आप प्रदर्शन करिए। हम, हमारे मेयर हैं, हमारे काउंसलर हैं, पिछले 9 दिन से बाहर बैठे। किसी ने एक भी चूक अगर किसी को गलत बोला हो, ठीक है, धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं और करते रहेंगे अपने नगर निगम कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल, आपने नीरज पंडित जी की बात सुनी, नीरज शर्मा जी की बात सुनी। इनका यही कहना है, प्रवक्ता हैं जिला मयूर विहार में, और एक ही बात इन्होंने कही, हम दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए, जब तक ये लड़ाई पूरी अपनी मुकाम तक नहीं पहुंचती, लड़ते रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता लड़ता रहेगा, सड़क पर खड़ा